आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन खास आदतों पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप अमीर बनने वाले लोगों को हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करने वाले बहुसंख्यक लोगों से बिल्कुल अलग करती हैं। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि आखिर सस्टेनेबल वेल्थ यानी टिकाऊ संपत्ति बनाने के असली नियम क्या हैं, जो हमारी आज की स्रोत सामग्री से निकलकर सामने आते हैं। अब देखिए, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए जरा कल्पना कीजिए। एक ही ऑफिस, एक ही शहर और 10 लोग जिनकी सैलरी बिल्कुल बराबर है। लेकिन 5 साल बाद जब हम देखते हैं तो केवल एक सहकर्मी ऐसा है जो पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री है, जिस पर कोई ईएमआई नहीं है और जिसका निवेश लगातार बढ़ रहा है। वहीं बाकी 9 लोग, वो हर महीने के आखिर में डरते हुए अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं। आखिर ये इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? ये कोई लॉटरी या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही बुनियादी आदतें हैं। तो इस पूरी जर्नी को डिकोड करने के लिए आज हम 5 प्रमुख हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, इनकम और वेल्थ का भ्रम। दूसरा, खर्च के जाल से कैसे बचें। तीसरा, ग्रोथ के असली तरीके। चौथा, रिस्क और कर्ज को समझना। और पांचवा, दुनिया की सबसे बेहतरीन संपत्ति में निवेश करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, इनकम बनाम वेल्थ का भ्रम। इसे एक बाथटब की तरह समझते हैं। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। मान लीजिए कि सैलरी वो नल है जिससे पानी यानी कैश आ रहा है, और खर्चे बाथटब का वो खुला हुआ ड्रेन है जिससे पानी लगातार बाहर बह रहा है। बाथटब में जो पानी आखिर में बच जाता है ना, बस वही हमारी असली वेल्थ है। अब खुद सोचिए, अगर नल को पूरी ताकत से खोल भी दें लेकिन नीचे का ड्रेन खुला हुआ है तो बाथटब कभी भरेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसी तरह सिर्फ कमाई बढ़ाना बिल्कुल बेमानी है अगर हमारे खर्चे भी उसी रफ्तार से बाहर बह रहे हों। यहीं पर इनकम माइंडसेट और वेल्थ माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। जो लोग सिर्फ इनकम पर फोकस करते हैं वो अक्सर बाहर से अमीर दिखने की होड़ में रहते हैं और उनके खर्चे हमेशा आसमान छूते हैं। लेकिन जो लोग खामोशी से अमीर बनते हैं उनका ध्यान हर महीने के पेचेक पर नहीं होता। उनका फोकस एसेट्स बनाने और अपनी नेटवर्थ ट्रैक करने पर होता है। कुल संपत्तियों में से जब हम अपने सारे कर्ज घटा देते हैं तो जो बचता है वो है नेटवर्थ। और सच मानिए, हमारी आर्थिक सेहत का असली स्कोरबोर्ड यही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, खर्चों के उस छुपे हुए जाल से कैसे बचें। इस रास्ते का सबसे बड़ा और खामोश खतरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा जाल है जिसका पता भी नहीं चलता। होता क्या है कि जैसे ही हमारी आमदनी बढ़ती है, हम ठीक उसी रफ्तार से अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और शानदार लाइफस्टाइल। नतीजा, आमदनी बढ़ने के बावजूद हमारी आर्थिक स्थिति वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। इसकी ठीक उलट जो लोग सच में वेल्थ बनाते हैं वो कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी सोच समझकर खर्च करने की नीति अपनाते हैं। वो सिर्फ दिखावे वाली चीज़ों पर 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वो उन चीज़ों पर खुलकर पैसा लगाते हैं जो सीधे उनकी सेहत और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। जैसे सोने के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का गद्दा, काम करने के लिए एक बेहद आरामदायक कुर्सी, या फिर कुछ नया सीखने के लिए किताबें और संसाधन। दुनिया को शायद ये लोग कंजूस लगें, लेकिन असल में वो दिखावटी लायबिलिटीज को काट कर अपने एसेट्स को तेजी से बढ़ा रहे होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ग्रोथ या विकास के असली तरीके। देखिए, समय के बदले पैसा कमाना, इसकी हमेशा एक लिमिट होगी। क्यों? क्योंकि दिन में हमारे पास केवल 24 घंटे ही तो होते हैं। इसके विपरीत एक सिस्टम या एसेट्स का निर्माण करना हमें असीमित संभावनाएं देता है। असली वेल्थ बनाने वाले ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जहां उन्हें खुद हर वक्त मौजूद नहीं रहना पड़ता। उनकी संपत्तियां बैकग्राउंड में लगातार उनके लिए रिटर्न पैदा करती रहती हैं। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल, कंपाउंडिंग से। बस ये ध्यान रखना है कि कंपाउंडिंग कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक पक्का गणित है। ये एक अदृश्य कैलकुलेटर की तरह है जो आज बचाए गए छोटे छोटे पैसों को हमारे भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता में बदल देता है। आज बचाया गया पैसा कोई रुकी हुई रकम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा ताकतवर बीज है जो आने वाले सालों में कई गुना बड़ा होने वाला है। सस्टेनेबल यानी टिकाऊ वेल्थ बनाने की कुछ बहुत दिलचस्प खासियतें हैं। ऐसे लोग कभी भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं होते। वो जल्दबाजी में कभी फैसले नहीं लेते, चाहे मार्केट में कितना भी शोर क्यों ना मचा हो। उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि अमीर बनने का सबसे सही रास्ता अक्सर धीमा और उबाऊ होता है, लेकिन वही रास्ता सबसे ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित भी होता है।
चौथा हिस्सा, रिस्क और कर्ज को सही तरीके से संभालना। इन्वेस्टिंग का रूल नंबर 1 बिल्कुल साफ है, कभी भी अपना पैसा मत खोना। और रूल नंबर 2, पहले नियम को कभी मत भूलना। ये कोई मामूली कोट नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक मानसिकता है। आमतौर पर लोग किसी भी निवेश को देखकर पूछते हैं कि इसमें मुनाफा कितना होगा, जबकि एक समझदार इंसान सबसे पहले ये पूछता है कि इसमें मेरा नुकसान कितना हो सकता है। इसे ही कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी अपनी मूल पूंजी को बचाना कहते हैं। 100%। अब इस नंबर पर थोड़ा रुकते हैं और इसके पीछे के गणित को समझते हैं। अगर हमारा निवेश किया हुआ 50% पैसा डूब जाता है, तो जो बचा है उसे वापस उसी पुराने लेवल पर लाने के लिए हमें बचे हुए पैसे पर सीधे 100% का रिटर्न चाहिए होगा। बिल्कुल, यही वो कठोर गणितीय सच्चाई है जिसकी वजह से वेल्थ क्रिएटर्स कभी सट्टा नहीं खेलते। वो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को तौल कर चलते हैं। अब कर्ज को लेकर भी एक बड़ा मिथक है। देखिए, सारा कर्ज जहर नहीं होता। एक होता है बैड डेट या बुरा कर्ज, जो हम सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने या दिखावे के लिए लेते हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड्स। ये हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। और दूसरा होता है गुड डेट यानी अच्छा कर्ज, जो एक लीवर की तरह काम करता है, जैसे कोई बिजनेस लोन या एसेट्स बनाने के लिए लिया गया लोन, जो भविष्य में हमारे वेल्थ को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, दुनिया की सबसे बेहतरीन संपत्ति में निवेश। मार्केट क्रैश हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेस फेल हो सकते हैं, पैसा आज है और कल शायद न रहे, लेकिन हमारी व्यक्तिगत क्षमता और हमारी कमाने की ताकत, ये एक ऐसा एसेट है जो कभी नहीं डूबता। ये हमारी अपनी अंदरूनी काबिलियत है जो दुनिया की हर उथल-पुथल के बीच पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। तो सवाल है कि इस अल्टीमेट एसेट को अपग्रेड कैसे करें? इसके 3 सीधे से कदम हैं। पहला, लगातार अपनी स्किल्स को धार देते रहना। दूसरा, अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाते रहना। और तीसरा, सही और बेहतरीन लोगों के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाना। यकीन मानिए, यही हमारी असली सुरक्षा है, क्योंकि अगर हमारी कमाने की क्षमता मजबूत है तो हम किसी भी झटके के बाद वापस पूरी ताकत से खड़े हो सकते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या आज की ये सारी बातें कल के हमारे व्यवहार को बदलेंगी? क्योंकि देखिए, सिर्फ जानकारी का न होना किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि उस जानकारी पर एक्शन न लेना रोकता है। जब तक ये ज्ञान हमारे असल जीवन के फैसलों में नहीं झलकता, तब तक कोई असली बदलाव नहीं आने वाला। तो ये सही वक्त है सोचने का कि इन उसूलों को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।